नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को एमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं भरत गुप्ता जी, जो एक स्किल टेक स्टार्टअप फंक्शन अप के सीईओ हैं, जो अभी रिसेंटली एनएसडीसी के पार्टनर भी बने हैं। भरत एनएसआईटी दिल्ली और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एल्यूमिनस हैं। फंक्शन अप एक कोडिंग बूट कैंप है विद जीरो अपफ्रंट फीस, जहां स्टूडेंट्स को मिनिमम 5 लाख पर एनम की जॉब लगने के बाद ही फीस पे करना है। और सबसे खास बात है कि विमेन कैंडिडेट्स के लिए फंक्शन अप में स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान है। आइए और विस्तार से जानते हैं हमारे आज के गेस्ट भरत गुप्ता जी से। भरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्किल पॉड के एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया हनी, हमें इस स्किल टेक में इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भरत, सबसे पहले हम फंक्शन अप की जर्नी के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे और ये नाम कैसे आया। बिल्कुल। हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है कि हम मेरा खुद का 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और जो हमारे को फाउंडर हैं प्रीतेश, उनका भी 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। तो हमने एक बहुत ही बड़ा एक स्किल गैप देखा है इंडस्ट्री में। जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास इतनी इनफ स्किल्स नहीं होती है कि वो एक अच्छी जॉब क्रैक कर पाए इंडस्ट्री में। तो कंपनीज की रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्किल की जो एक एंट्री लेवल जॉब में भी काफी ज्यादा होती है, जो कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये रही है कि ये जो गैप है स्किल का, वो हम पूरा कर पाए विद द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, 4 महीने का हमारा प्रोग्राम है, उसमें ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम सिखाते हैं कि कंपनीज में कैसे काम होता है और किन स्किल्स को पे ध्यान दे के उनको सीख के जॉब लगाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इंडिया में खास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो सिर्फ टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों की जॉब लग जाती है, बट जो 90% कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्लेसमेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसको हमने सॉल्व करने के लिए ये फंक्शन अप का स्टार्ट किया है और अभी हमें 1 साल से ऊपर हो गया और हमने काफी लगभग हमने 500 लोगों को ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं और 1000 लोग और ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो इसमें हमने ये स्किल गैप को रखते हुए पहले हमने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग से, आईटी कोर्सेज से, और अब हम डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और यूआई यूएक्स जैसे कोर्सेज को भी हमने लॉन्च किया। हमारा नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाम थोड़ा सा हमने इसलिए सोचा है कि जब हम अपने कोर्सेज स्टार्ट कर रहे थे तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है टेक कोर्सेज में, वो होता है फंक्शन। तो उस फंक्शन वर्ड को यूज करते हुए हमने फंक्शन अप नाम से स्टार्ट किया था और अब हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके आपका करियर ऊपर ही जाए। तो आपके जैसे आपने कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया, तो हमें और विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरह के पॉपुलर प्रोग्राम्स आप ऑफर कर रहे हैं और किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आप टारगेट कर रहे हैं। हमारा एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो हमारा मेन प्रोग्राम है जिससे हमने स्टार्ट किया है, वो है बैकएंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम सबको पता है कि बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें हम बैकएंड इंजीनियरिंग और फुल स्टैक सिखाते हैं, जिसमें लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। जो हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं जैसे पेटीएम, जोमेटो, स्विगी। सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस। हम कोशिश करते हैं लोगों की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लगे, जहाँ पे काम अच्छा क्वालिटी का होता है और जहाँ पे उनकी सैलरी भी ज्यादा रहती है। ये हमारा एक कोर्स है बैकएंड इंजीनियरिंग का। दूसरा हमने स्टार्ट किया है डेटा एनालिटिक्स का। अगेन अब हम देखेंगे कि एज अ ग्लोबली जो डेटा ऑन एवरी ईयर बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस होता है, डेटा जनरेट होता है, बिकॉज द इंटरनेट इज एवरीथिंग। नाउ टू मेक सेंस ऑफ दैट डेटा वी नीड स्मार्ट पीपल। हमें स्मार्ट लोग चाहिए जो उस डेटा को एनालाइज करके उस यूजफुल रिजल्ट्स निकाल पाए। उसके लिए डेटा एनालिटिक्स एज अ फील्ड बहुत पॉपुलर हो गया है और उसमें हमें चाहिए लोग जो ये सारी चीजें कर पाए, जो एसक्यूएल क्वेरीज और पाइथन और एआईएमएल का यूज करके उस डेटा का सेंस बना पाए, एंड विच इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर फील्ड। तो फिर हमने डेटा एनालिटिक्स को उसके साथ जोड़ा। फिर हमने देखा है कि और कौन सी फील्ड हैं जो हमें लगता है कि जहाँ पे स्किल सिखाए जाके लोगों की जॉब लगाई जा सके, और हमने फिर उसके साथ फिर हमने यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट। तो इसमें सालाना सैलरी कितनी होती है और प्रोग्राम का जनरली ड्यूरेशन क्या होता है? देखिए, हमारे प्रोग्राम का ड्यूरेशन 3 से 4 महीने रहता है। इंजीनियरिंग कोर्सेज का रहता है 4 महीने और हमारे बाकी कोर्सेज का रहता है लगभग 3 महीने। आप सालाना सैलरी देखिए,
हमारी सैलरी सालाना काफ़ी ऊपर भी 24 लाख भी लगी है, 18 लाख लगी है, 19 लाख रुपए पर एनएम की जॉब्स भी लगी हैं। हमारी एवरेज सैलरी जो हमारे बूट कैंप से रहती हैं वो 8 से 9 लाख के बीच में रहती है। जो हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे फोकस करते हैं वहाँ पे टेक जॉब्स जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरीज पे लोगों को पे करते हैं। तो ये ज्यादातर क्या फ्रेशर्स होते हैं जो बच्चे आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं? बिल्कुल सी, हमारे पास मिक्स होता है, फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों आते हैं, बट कॉलेज ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स का हमारे पास 60% लोग हमारे पास कॉलेज फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स आते हैं। 40% हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं जो दूसरे करियर से एक टेक करियर में या डेटा वाले करियर में अपना स्विच करना चाहते हैं। तो भरत, हम आपसे फंक्शन अप के यूनिक नो अपफ्रंट पेमेंट मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे। ये आइडिया कैसे आया और किस तरह से ये मॉडल काम करता है? देखिए, ऑनेस्टली सच बात है कि हमने इस आइडिया को स्टार्ट नहीं किया है। हम एक यूएस में एक कंपनी है जहाँ पे ये आइडिया चल रहा था। हमें लगा कि आइडिया बहुत बेनिफिशियल है, जो इंडियन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जिसमें आइडिया सिंपल है कि आप पढ़ाई कीजिए, अगर आपकी जॉब लगती है तो ही आप फीस दीजिए। अगर आपको पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता है तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। जब हमने ये स्टार्ट किया था प्रोग्राम, तब हमने ये रियलाइज किया कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना अच्छा है, हम इतने कॉन्फिडेंट है अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि हम जॉब लगा देंगे। अगर हम नहीं जॉब लगा पाते तो वो हमारा फेलियर है, तो हम फीस नहीं चार्ज करेंगे। हम तभी फीस चार्ज करेंगे जब हम किसी की जॉब लगा पाते हैं। तो ये मद्देनजर रखते हुए हमने फिर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इससे क्या होता है कि जो लोगों ने, आप देखिए कि लोगों ने जब कॉलेज में जाते हैं और अपनी बैचलर्स की डिग्री करते हैं तो कम से कम 6-7 लाख रुपए का लोन लेते हैं, और फिर उसके बाद कॉलेज उनको हेल्प नहीं कर पाता है जॉब लगाने। तो 4 साल ऑफ डिग्री के बाद अब वो बच्चा बैठा है 6-7 लाख रुपए के लोन पे एंड विदाउट एनी जॉब, और कॉलेज हेल्प भी नहीं कर रहा है जॉब में। तो हम उन स्टूडेंट को एक और फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना चाहते। तो हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो आए, पढ़ाई करे, जब उसकी जॉब लग जाए तब वो हमें फीस दे। और हम तभी फीस चार्ज करते हैं जब किसी की जॉब लगे। तो एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ सैलरी फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए हमें स्टूडेंट्स देते हैं। दैट इज वो हमारे फीस का तरीका है। और क्या कोई स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सो हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो हमारी बहनें हैं, उनको हम 50% स्कॉलरशिप देते हैं और कोई फ्लैट स्कॉलरशिप देते हैं। हमें लगता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में, इंडियन वर्कफोर्स में, ग्लोबली वर्कफोर्स में कम है, तो हम अपना पार्ट अपनी तरफ से करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज कम रह जाती हैं फीमेल कैंडिडेट्स के पास, बिकॉज वो हर सिटी में इजीली ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो हम अपनी तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनके लिए कुछ करें, और इसलिए हमने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50% स्कॉलरशिप फ्लैट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हमने रखा हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना कंपलसरी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं देखते हैं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। कॉलेज डिप्लोमा या कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, या फिर लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट उसमें होना चाहिए, और किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। हमारे अभी एक स्टूडेंट हैं जो BA LLB करके आए हैं, जिन्होंने कोडिंग में आने का स्टार्ट किया है। उनकी बहुत ही फैंटास्टिक अभी 12 लाख रुपीस पर एनम की जॉब लगी है, और BCom के लोग बहुत अच्छा करते हैं। हम बस ये देखते हैं कि लोग मोटिवेटेड हैं और लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हैं, तो बस हमें उतना चाहिए। आप किसी फील्ड से आएँ, आप कहीं से भी आएँ, किसी भी लैंग्वेज से आएँ, हमें वो फर्क नहीं। अमेजिंग, दिस इज ग्रेट टू सी कि किस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि किसी का बैकग्राउंड जो है वो बैरियर नहीं है in reaching out to such amazing opportunities that are available in the booming technology sector of the country. तो बहुत सराहनीय प्रयास है। हम आपसे अगला सवाल जानना चाहेंगे भरत कि क्या ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रेनिंग है, और क्या यहाँ पर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ जी, सो अभी हमारी जो ट्रेनिंग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहती है। उसकी एक वजह है कि जो बर्डन होता है स्टूडेंट पे और पेरेंट्स पे कम हो जाता है। पहले स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेके किसी सिटी में आते थे, यहाँ पे एक PG में रहते थे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स को पैसा देते थे, तब जाके कहीं जॉब लगता था, राइट। अब वो घर पे बैठ के बस एक लैपटॉप पे ऑनलाइन सीख सकते हैं, राइट। और डेटा बहुत ही कम पैसों में आपको डेटा मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल बर्डन और भी कम हो गया है घर पे रह के सीखने में।
तो वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम इसलिए ही ऑफलाइन सेंटर्स नहीं खोलना चाह रहे हैं फिलहाल लार्ज स्केल पे, क्योंकि हमें लगता है ऑफलाइन से काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाता है। ऑनलाइन सेंटर्स खोलने में इनको काफ़ी हेल्प मिल जाता है। हाँ जी। और आप कुछ पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, सो हमने दोनों तरह के प्रोग्राम्स हैं, फुल टाइम प्रोग्राम्स हैं और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स हैं। पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में हम वीकडेज में, इवनिंग में या मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं और वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। फुल टाइम प्रोग्राम्स में हम टिपिकली वीकडेज में 6 से 8 घंटे दिन में हम क्लासेस रन करते हैं। तो दोनों ऑप्शन अब हमारे पास अवेलेबल है। हमने पहले स्टार्ट किया था फुल टाइम प्रोग्राम्स में, अब हम पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में। तो ड्यूरेशन कुछ उसमें चेंज होती है अगर फुल टाइम या पार्ट टाइम जैसे चूज करते हैं? फुल टाइम प्रोग्राम्स थोड़े छोटे रहते हैं, पार्ट टाइम प्रोग्राम सेम उसके लिए 1 महीना ज्यादा पड़ सकता है। अच्छा, और क्या आप ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो लाइव होता है कि इसमें रिकॉर्डेड और लाइव ट्रेनिंग का मिक्स है? हमारी सारी ट्रेनिंग लाइव रहती है और ताकि स्टूडेंट और जो हमारे टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनका एक कनेक्ट रहता है। तो हमारी सारी ट्रेनिंग लाइव रहती है। कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्डेड रखते हैं फॉर रेफरेंस। अगर आपको एडिशनल कुछ पढ़ना है तो उसके लिए हम उनको फिर रेफरल मटेरियल देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैकग्राउंड जो है, कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करता। इनफैक्ट जो आपका मॉडल है उसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी काइंड ऑफ बैरियर नहीं है। तो ये तो काफी सराहनीय है। और हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है इसकी? एडमिशंस के लिए हाँ जी, एडमिशंस के लिए हम बहुत ही सिंपल तरीका रखते हैं। हमारे एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें आप हमारी वेबसाइट पे आके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। उन डिटेल्स को डालने के बाद आप एक सरल सा हम टेस्ट देते हैं, जिसमें हम टेस्ट करते हैं लोगों की एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग, और उसके बाद हम एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, जिसके बाद हम लोगों को एडमिशन दे देते हैं। और क्या कोई एज बैरियर भी है अप्लाई करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हमने ज़्यादातर देखा है कि 20 और 21 साल से ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका वो ज़्यादा अपने प्रोफेशनल करियर में बढ़ने के लिए आते हैं। हमारी तरफ से 18 प्लस होना ज़रूरी है, और कोई बैरियर। ग्रेट। तो भरत, आपसे कुछ इम्पैक्ट स्टोरीज भी सुनना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी जर्नी को आपने ट्रांसफॉर्म किया। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको 2 स्टोरीज बताना चाहूँगा। एक हमारा एक स्टूडेंट थे जो एक सेल्स जॉब करते थे, जिनकी जो महीने में मात्र 12,000 रुपये की सैलरी करते थे, एंड वो अपना करियर बिल्कुल चेंज करना चाहते थे। वो बहुत मोटिवेटेड थे कि अब उनकी भी प्रॉब्लम क्या है कि उनके कॉलेज ने वो अपॉर्चुनिटीज दी नहीं, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली लाइफ में कि वो अपने आप को एज अ टेकी बना पाए। तो वो हमारे पास आए, हमने देखा कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं अपने करियर को चेंज करने में, और उन्होंने हमारा बूट कैंप ज्वाइन किया था दिसंबर में। उनकी जो जॉब है वो अब जो ग्रेजुएट होने के बाद हमारे बूट कैंप से जब उनकी जॉब लगी, उनकी सैलरी वो 10 गुना थी जो वो उससे पहले कमाते। अब वो सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने घर को ही नहीं सपोर्ट कर पाते, बट वो अपनी लाइफ को एज एक हाई ग्रोथ करियर पाथ में लेके गए। अब उनका करियर वहाँ से और भी बहुत अच्छा चला गया। तो हमने ये देखा है कि जो लोग अपने करियर के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने करियर को चेंज कर पा रहे हैं। ये स्टूडेंट था जो नॉन टेक बैकग्राउंड से था, सेल्स की जॉब कर रहा था, उन्होंने अपने करियर को ऐसे ट्रांजिशन किया। मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूँगा। एक हमारी फीमेल कैंडिडेट थी जो पहले कहीं पे जॉब करती थी, फिर उनकी मैरिज हो गई, फिर उनके दो पुत्र भी हो गए, और उनके बाद उनके करियर में 8 साल का ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ शादी होने के बाद, उनके बच्चे होने के बाद। अब उनको वापस अपने करियर में आना था। वो हमारे पास आए, हमने उनको देखा कि बहुत ही अच्छे उनकी लॉजिकल थिंकिंग और वो अच्छी है, एंड वो बहुत मोटिवेटेड थी करने के लिए। उनकी जॉब ग्रेजुएशन, और वो हमारे बैच में टॉपर रहेंगे।
बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही एकदम बेस्ट स्टूडेंट रही हैं, और उनकी जो जॉब लगी है वो आई थिंक उनकी जॉब सबसे पहले लगी थी हमारे उस बैच में, और उन्होंने फैंटास्टिक एक टेक जॉब को क्रैक किया। तो अब उनके लिए अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रही हैं और अपनी फैमिली को बहुत बेटर कर पा रही हैं, नॉट जस्ट हर हस्बैंड बट वो खुद भी अपनी फैमिली और अपने किड्स को सपोर्ट कर पा रही हैं। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जिसको देख के हम भी बहुत हम्बल हो जाते हैं कि हमने लोगों की लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, एंड नॉट जस्ट एक नॉर्मल काम नहीं है, ये बहुत ही भला काम है किसी के लिए। एब्सोल्युटली हम आपके प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं, और इनफैक्ट जिस तरह से आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा एज एन सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे अपनी आज ये जर्नी शेयर करने के लिए। मेरा आखिरी सवाल है कि अगर जो हमारे श्रोतागण हैं, लिसनर्स, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें फंक्शन अप से ज्वाइन करने के लिए या किसी और क्वेरीज के लिए, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? थैंक यू। एब्सोल्युटली, आप हमारी वेबसाइट है functionup.org, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं फंक्शन अप। आप स्पेल अप कर सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल, functionup.org है, functionup.org, functionup.org, और आप हमारी वेबसाइट है उस पर आ सकते हैं। आप ईमेल लिख सकते हैं admissions@functionup.org, एडमिशंस होगा ADMISSIONS@functionup.org, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे एक काउंसलर्स को, उनका नंबर है 9311776469। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनके आप कोई भी इंटरेस्टेड हैं और अपना करियर चेंज करना चाहते हैं फॉर द गुड, प्लीज यू आर वेलकम टू टॉक टू अस। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच भरत हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आई एम श्योर जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रही होगी, और अगर वो इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू हनी फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपने हमें एक मंच दिया जहाँ पे हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाएंगे। थैंक यू।